प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आज का इस अमृत वेला में आपका। और परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आपको यह कार्यक्रम दिया जा रहा है। मित्रों, भावना करते हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो और आप स्वस्थ रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की बात प्रारंभ करते हैं। मित्रों, नवरात्रि का जो त्यौहार है ये बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ लोगों में मनाया जा रहा है और थोड़ा इसमें परिवर्तन हुआ है और वह परिवर्तन कोरोना के इस महायुद्ध के कारण हुआ है। मित्रों, कहीं ना कहीं जो हमारी जो शक्तियां हैं वो यह हमें बताने की कोशिश कर रही हैं कि जिस प्रकार से हम अपने त्योहारों को एक अलग रूप दे चुके थे और उसने मजबूरन हमें ऐसा रूप देने को एक मजबूर कर दिया है कि हम लोग अभी कुछ समय पहले जो नवरात्रे आते थे उसमें बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ बड़े बड़े स्पीकर बजाते थे और बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित करते थे और गरबा खेले जाते थे। इस प्रकार से जो कार्यक्रम चलता आ रहा था वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बंद किया गया है। अब उसमें हम अपनी कमी माने या ऊपर वाले ने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है, हम कुछ भी कह सकते हैं। मित्रों, वास्तविकता में देखा जाए तो जो हम बढ़ चढ़ के जो शादियां करते थे, जो बढ़ चढ़ के जो कार्यक्रम करते थे, वो कहाँ तक उचित था हम यह भली प्रकार से अब समझ सकते हैं। मित्रों, अब शादियाँ देखो, 4 या 5 लोग जाते हैं और शादियाँ करके आ जाते हैं। मित्रों, वास्तविकता तो यही थी कि शादियाँ इसी प्रकार से हों और समाज के अंदर जो पैसे वालों ने बढ़ चढ़ कर शादियों को इस तरीके से रच दिया कि लोग गरीब से गरीब हो जाते हैं। यानी कि वो शादियां करने के लिए दूसरों को देख करके दूसरों की होड़ करते हैं और वो सामने वाले ने 1 लाख की शादी की है तो वो 2 लाख की, और 2 लाख की है तो 4 लाख की करने की कोशिश करता है। इस प्रकार का एक जो समाज के अंदर व्यवस्था चली आ रही थी उसको कहीं ना कहीं ईश्वर ने तोड़ा है। मित्रों, आप देखिए ना कि लोग किस प्रकार से अभी शादियां कर रहे हैं कोरोना के समय में। आप देखिए ना कि लोग किस प्रकार अभी साधना कर रहे हैं। ना कोई दिखावा है, ना कोई कहीं किसी प्रकार के गाजे बाजे हैं। तो मित्रों, वास्तविकता में देखा जाए तो ईश्वर हमें कहीं ना कहीं अपनी ओर खींच रहा है और हमें वही करने को मजबूर कर रहा है जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आने वाले समय पर आडंबर बंद हो जाएंगे और धर्म एक नया रूप लेगा। तो वह देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से हम बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजा करके जिस प्रकार से माता रानी की स्थापना की करते थे वो कहीं ना कहीं ये कोरोना के समय बंद हुआ है। और धर्म का जो सही रूप है, वास्तविक रूप, लोग अपनी साधना अपने घर के अंदर रह कर के कर रहे हैं। मंदिरों पर भी जाते हैं तो सादगी से वो उसको कर रहे हैं और कहीं भी वो दिखावा नज़र नहीं आ रहा है जिस प्रकार से जो देखा जाता था। मित्रों, ये ईश्वर की एक प्रक्रिया है, इसमें हम सभी को हिस्सेदारी जितना हो सके निभाना है और परिवर्तन निश्चित है, क्योंकि कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है इस संसार में नहीं रहता। मित्रों, जो इस धरती पर आया है उसे जाना निश्चित है और जो आज बच्चा पैदा हुआ है वह जवान भी बनना निश्चित है और बुढ़ापा भी उसको आना है। ये सारी प्रक्रियाएं चलती हैं और जो इन बातों से जो बातें निकल कर के सामने आती हैं वो हमें ईश्वर को मानने के लिए बाध्य कर देती हैं। मित्रों, ईश्वर को हम किस प्रकार से मानते आ रहे हैं, किस प्रकार से आडंबर रचते आ रहे हैं, उसको उसने कहीं ना कहीं रोका है और धर्म की एक नई परिभाषा उसने सामने ला कर के खड़ी कर दी है कि किस प्रकार से लोग उसको माने, उसको पहचाने, उसको जाने। और एक मौका भी दिया है परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ईश्वर ने एक मौका दिया है। लोग कहते थे कि समय नहीं मिलता, हम ईश्वर का नाम कैसे लें, कौन से समय पढ़ लें, तो ये सारी चीज़ को समय नहीं मिलता। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी सामने रख दिया कि लॉकडाउन के रूप में, और हमें कहीं ना कहीं इस प्रकार से समय मिल रहा है तो हम अपनी इस समय को अपनी साधना में लगाएं, अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगाएं, ना कि व्यर्थ की चर्चाएं करें। मित्रों, मैं आज की बात यहीं पर समाप्त करता हूं
और मंगल कामना करता हूँ कि हम सब स्वस्थ रहें और परम पूज्य गुरुदेव माँ गायत्री की कृपा हम सभी पर बरसती रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की बात को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री।